दिल्ली चुनाव, मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा सीट से हार मानी, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर कहां। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतगणना आखिरी दौर में है। डेटानेट के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल बीजेपी 47 सीटों पर आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी सिर्फ 23 सीटों पर आगे चल रही है। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी के प्रवेश वर्मा से पिछड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी के और भी कई बड़े नेता पीछे चल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती, सत्येंद्र जैन, अवध ओझा अपनी अपनी सीटों पर बीजेपी से पिछड़ रहे हैं। जंगपुरा सीट से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। दिल्ली की सीएम और कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आतिशी बीजेपी के रमेश बिधूड़ी से आगे चल रही है। वहीं सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश सीट से पीछे चल रहे हैं। नई दिल्ली और कालकाजी सीट से कौन आगे और कौन पीछे। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। यहां बीजेपी के प्रवेश वर्मा उनसे आगे हैं। यहां कांग्रेस के संदीप दीक्षित तीसरे नंबर पर हैं। वहीं करावल नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। आपके मनोज त्यागी पीछे हो गए हैं। कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी आगे चल रही है। बीजेपी के रमेश बिधूड़ी उस पर पीछे चल रहे हैं। यहां अलका लांबा कांग्रेस की उम्मीदवार है। पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा पीछे चल रहे हैं। मुस्तफाबाद से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आदिल अहमद खान पीछे चल रहे हैं। यहां बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 36 सीटों की जरूरत है। आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज और अवध ओझा पीछे। ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और आतिशी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं। वो बीजेपी की शिखा रॉय से पीछे चल रहे हैं। यहां कांग्रेस के गर्वित सिंघवी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जंगपुरा से पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने हार स्वीकार कर ली है। यहां बीजेपी के तरविंदर सिंह उनसे आगे चल रहे थे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को प्राइवेट कोचिंग देने वाले टीचर अवध ओझा पीछे चल रहे हैं। वो यहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी उम्मीदवार रविंदर सिंह नेगी पटपड़गंज सीट पर अवध ओझा से आगे चल रहे हैं। लक्ष्मीनगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बीबी त्यागी आगे चल रहे हैं। वहीं त्रिलोकपुरी सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अंजना पारचा आगे हैं। कोंडली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार आगे हैं। देवली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रेम चौहान आगे चल रहे हैं। किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट। दिल्ली चुनाव में मतगणना के 9 राउंड पूरे हो चुके हैं। अब तक बीजेपी 47.07% वोट लेकर सबसे आगे है। वहीं आम आदमी पार्टी को 43.13% वोट मिले हैं। कांग्रेस अब तक सिर्फ 6.62% वोट हासिल कर पाए है। बीएसपी, एआईएमआईएम, जनता दल यूनाइटेड में कोई भी 1% वोट तक नहीं पहुंच पाया है। अन्य उम्मीदवारों को सिर्फ 0.74% वोट मिले हैं। मुस्तफाबाद में क्या है हाल। 15 राउंड की मतगणना के बाद मुस्तफाबाद सीट से एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन को सिर्फ 18,000 से अधिक वोट मिले हैं। यहां बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट 33,000 से ज्यादा मतों के अंदर से आगे चल रहे हैं। मोहन सिंह बिष्ट को 77,000 से अधिक वोट मिले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान को अब तक 44,000 वोट मिले हैं। महिला उम्मीदवारों में कौन आगे। 9 राउंड की मतगणना के बाद कई महिला उम्मीदवार अपनी प्रतिद्वंद्वियों से आगे चल रही हैं। ग्रेटर कैलाश सीट से बीजेपी उम्मीदवार शिखा रॉय आम आदमी पार्टी उम्मीदवार और दिल्ली सरकार में कद्दावर मंत्री सौरभ भारद्वाज से आगे चल रही है। वजीरपुर सीट पर बीजेपी की पूनम शर्मा आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता से आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस की रागिनी नायक तीसरे नंबर पर चल रही है। शालीमार बाग में बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता आगे चल रही है। वहीं नजफगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार नीलम पहलवान आगे चल रही है। कब कौन कौन पार्टी जीती। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आप विधानसभा चुनाव में उतरी और उसने अपने पहले ही चुनाव में 70 में 28 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी ने 30 से अधिक सीटें जीती थी। इसके बाद तो वो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिला था। वहीं साल 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। दिल्ली की कमान अब तक 3 पार्टियों कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के हाथ में ही रही है। कांग्रेस 19 साल और भाजपा 5 साल सत्ता में रही।
वहीं पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है। बीजेपी दिल्ली में 1993 से 1998 के बीच सत्ता में रही। हालांकि इस दौरान उसके 3 मुख्यमंत्री रहे। बीजेपी ने 1993 में दिल्ली का पहला विधानसभा चुनाव जीता और मदन लाल खुराना के नेतृत्व में सरकार बनाई, लेकिन 5 साल के भीतर पार्टी ने 3 मुख्यमंत्रियों को चुना, लेकिन हर एक को विवादों और अंदरूनी लड़ाई का सामना करना पड़ा। 1998 के चुनावों में भाजपा की सीटों की संख्या में गिरावट देखी गई, जबकि शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में आई। शीला दीक्षित 15 साल 1998-2013 तक मुख्यमंत्री रहीं। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।